Bismillahirrahmanirrahim. First year chemistry chapter number 1 lecture 17 empirical formula of a compound from combustion analysis. combustion analysis से किसी कंपाउंड का empirical formula हम कैसे मालूम करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं आज. combustion जलाना होता है and analysis identification, यानी हम जला के आइडेंटिफिकेशन करेंगे. पहली बात ये है हमें पता हो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका हमने कंबशन एनालिसिस करना है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन एनालिसिस किया जाता है. कंबशन एनालिसिस किसका काम किया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वो कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हों उनका कंबशन एनालिसिस किया जाता है. उन कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं कंबशन एनालिसिस के. कंबशन एनालिसिस में कंबशन होती है, चीज़ें जलती हैं. जलने का मतलब है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं. कार्बन जलेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में. हाइड्रोजन जलेगी तो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में. जलने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना. कंबशन एनालिसिस उन कंपाउंड का करते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है. कार्बन जलती है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. हाइड्रोजन जलती है तो वाटर बनाती है. तो कंबशन एनालिसिस की जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके अलावा वाटर है. ये दो प्रोडक्ट्स हैं कंबशन एनालिसिस की. These two products are separately collected. इन दो प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग हासिल कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड अलग कलेक्ट कर लेंगे और वाटर वेपर जो है वो अलग कलेक्ट कर लेंगे. अब हम देखते हैं प्रोसीजर कि किस तरह से कंबशन एनालिसिस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये कंबशन ट्यूब है. इसको फिट किया है फर्नेस के अंदर. फर्नेस है, फर्नेस के अंदर एक कंबशन ट्यूब फिट की गई है. इसके अंदर हमने क्या लिया है? सैंपल लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ये है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड. कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स. यहां से हम दाखिल कर रहे हैं ऑक्सीजन टू बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये कंबशन ट्यूब, इसको फिट किया फर्नेस के अंदर. कंबशन ट्यूब में हमने क्या लिया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. हम इंटर कर रहे हैं ऑक्सीजन ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हो. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में. ये हमारे पास वाटर एब्जॉर्बर है. वाटर एब्जॉर्बर यानी एक चैम्बर है, इसमें कोई ऐसा कंपाउंड है जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा. तो भाई कौन सा कंपाउंड है? मैग्नीशियम परक्लोरेट, Mg होल ट्वाइस ऑफ ClO4. मैग्नीशियम परक्लोरेट ये वाटर एब्जॉर्बर है. हाइड्रोस्कोप पे ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. वाटर वेपर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अच्छा, तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एब्जॉर्बर है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है. ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है. इसमें होता है 50% KOH, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन KOH का. ये भी ध्यान में रहे कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इस 50% KOH में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. और आखिर में सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब, वो सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब नहीं.
सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब, कि जो किसी भी एब्जॉर्बर में एब्जॉर्ब नहीं। फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ मैसेज ऑफ एब्जॉर्बर्स, एब्जॉर्बर्स के मैसेज के डिफरेंस से। अब इसको देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ मैसेज ऑफ एब्जॉर्बर क्या है। लेट्स सपोज ये वाटर एब्जॉर्बर है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने से पहले इसका मैस फर्स्ट करो कुछ था, तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मैस बढ़ जाएगा। उस बढ़े हुए मैस में से हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एब्जॉर्बर का वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने से पहले मैस। मैं मिसाल देता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास एब्जॉर्बर का मैस वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने से पहले वो था 5 ग्राम, और वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने के बाद वो मैस हो गया 10 ग्राम। तो वाटर वेपर्स का मैस क्या होगा? मैस ऑफ एब्जॉर्बर आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर वेपर्स माइनस मैस ऑफ एब्जॉर्बर बिफोर एब्जॉर्बिंग वाटर वेपर्स। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मैस आ जाएगा वाटर वेपर्स का। ठीक है, वाटर वेपर्स का मैस कैसे आएगा कि हम इनिशियली मैस मालूम कर लेंगे वाटर एब्जॉर्बर का, फर्स्ट पर वो 5 ग्राम है। अच्छा, फिर ये ऑपरेशन करवाया कंबशन का, वाटर वेपर वाटर एब्जॉर्बर के अंदर एब्जॉर्ब हुए, तो फिर दोबारा हमने उसको वे किया, वजन किया, तो वो 10 ग्राम हो गया। तो वाटर वेपर का मैस क्या होगा? वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद एब्जॉर्बर का मैस माइनस वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने से पहले एब्जॉर्बर का मैस। इन दोनों का जो डिफरेंस है, फर्क है, वो मैस आ जाएगा वाटर वेपर्स का। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर जो है, ठीक है, उसके मैसेज के डिफरेंस से हम कार्बन डाइऑक्साइड का मैस मालूम कर लेंगे। कैसे कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर आफ्टर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड माइनस मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर बिफोर एब्जॉर्बिंग वाटर वेपर्स। मिसाल के तौर पर वही मिसाल ले लेते हैं कि वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने से पहले मैस 5 ग्राम था, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने से पहले मैस 5 ग्राम था कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद मैस को 10 ग्राम हो गया, तो 10 ग्राम में से माइनस कर देंगे 5 ग्राम, वो 5 ग्राम आ जाएगा। कितना अपना, यानी mass of carbon dioxide will be equal to mass of carbon dioxide absorber after absorbing water vapors minus mass of carbon dioxide absorber before absorbing carbon dioxide। ठीक है, तो इस तरह से मैसेज हमें हासिल हो जाएंगे। तो हमें मैसेज हासिल होते हैं, वाटर के मैसेज हासिल होते हैं, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के मैसेज हासिल होते हैं। किससे? फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ मैसेज ऑफ एब्जॉर्बर के मैसेज के फर्क से, कि जो है वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने से पहले मैस और वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद जो मैस है, उन दोनों के फर्क से। तो मैसेज जब हमें हासिल हो जाए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के, तो फार्मूलाज हम लिखते हैं जिनके जरिए परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस हमें कहां से शुरू हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर से। कि हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का मैस उसमें से माइनस कर लिया था कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का मैस ओवर mass of organic compound multiplied by 12। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ओवर कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, ये दो ऑक्सीजन है, 16 क्रॉस 2 32 प्लस कार्बन का मास 12, 32 प्लस 12 हो जाएगा 44। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास समझ लें, कार्बन का मास 12, एलिमेंट प्लस का साइन, ऑक्सीजन का मास 16, 16 जमा 2 32, 32 जमा 12 44। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसी तरह से परसेंटेज अब हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू, हाइड्रोजन कन्वर्ट हुई थी वाटर में कंबशन एनालिसिस के दौरान, mass of water vapors over mass of organic compound G। एक हाइड्रोजन का मास 1.008, तो दो हाइड्रोजन का मास 2.016 ओवर वाटर का मोलेकुलर मास लिख लें, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 विल बी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फार्मूले से हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे।
ऑक्सीजन की परसेंटेज मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए फाइंड होगी, वो डायरेक्टली फाइंड नहीं होती। वो इस वजह से फाइंड नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन इज यूज्ड इन कंबशन। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में ही यूज हो गई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बनाने में यूज हो गई है। तो वो सिंपल सा है कि भाई हम ये समझते हैं कि 3 एलिमेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेट्स सपोज कि भी हम कहते हैं तो फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो सारे किसके इक्वल होंगे? 100 के। सही है। तो अगर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 100 वैसे का वैसे, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन तो जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का प्लस का जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 माइनस अंदर क्या आ जाएगा जी परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर माइनस का साइन लाने के लिए जी प्लस का साइन देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो इस फार्मूले के जरिए ये भी ऑक्सीजन की परसेंटेज भी हमने मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए फाइंड की कि 100 में से माइनस कर दी कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज। इसको रिपीट कर लेते हैं हम। एम्पिरिकल फार्मूला कंबशन एनालिसिस से फाइंड करना। कंबशन एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जाती है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। कंबशन एनालिसिस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन इसी कंबशन या जलने में इस्तेमाल होती है। हम एक वेट सैंपल या वजन किया सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस कंबशन ट्यूब में लेते हैं। इस कंबशन ट्यूब को फिट करते हैं फर्नेस के अंदर। ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन बर्न होके मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोजन बर्न होके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर वेपर बनाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है 50% KOH और वाटर एब्जॉर्बर है मैग्नीशियम परक्लोरेट। तो एब्जॉर्बर जो है ये भी प्री वेड होते हैं, पहले से इनका वजन किया हुआ होता है। ठीक है। जब वाटर वेपर आते हैं तो एब्जॉर्बर का मास इंक्रीज हो जाता है, वाटर एब्जॉर्बर का। कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का मास इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज मास ऑफ वाटर वेपर वाटर एब्जॉर्बर उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं मास ऑफ वाटर एब्जॉर्बर, तो उससे हमें वाटर वेपर का मास हो जाएगा। इस तरह इंक्रीज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर उसमें से माइनस कर देते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाता है। यानी वाटर एब्जॉर्बर और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एब्जॉर्बर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर जो है उनके डिफरेंस ऑफ मैसेस के जरिए, ठीक है, हम क्या मालूम कर लेते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मास। ठीक है। फिर कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रॉस 12 ओवर 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला मास ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होती है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो हम फाइंड करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। दिस वाज टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाअल्लाह।